वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हों। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी संख्याएं शांत हैं और किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वेश्चन 1 में जिस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार लिख कर दिखाइए या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किसका किसका दशमलव प्रसार शांत था। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 13/3125। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले बताए थे कि यह क्वेश्चन का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो चलिए निकालते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3125 शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको क्या करना है, हर से अंश में डिवाइड कर देना है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, वरना आपको थोड़ा सा आसान मेथड बताते हैं कि आप पहले हर का गुणनखंड कर लीजिए। तो 3125 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 छक 30, 5 10 50 25, फिर 5 से काटिए तो 5 से काटेंगे 125 आएगा। फिर 5 से काटिए तो 25 आएगा। फिर 5 से काटिए 5 आएगा। 5 से काटिए 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ऊपर 13 है और नीचे इसका 3125 का जो फैक्टर आएगा वो 5 की घात 5 आएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा सरल करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 की घात 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5 जो होता है वो 32 होता है। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि इसका पावर सेम है तो इसको ले सकते हैं 5 गुणे 2 की घात 5। अब जब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 13 दूना 26 और 13 39 और 39 और 2 40 1 41, ये हो गया 416। और इसको लिखेंगे तो ये 10 की घात हो गया 5। तो 10 की घात 5 का मतलब हो गया कि ये 416 है और 10 की घात 5 का मतलब 1 के आगे 5 जीरो। अब इससे अगर डिवाइड करना है तो ऊपर वाला आप ऐसे ही लिख दीजिए और क्या करिए, चूँकि 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे 3 अंक हो गया तो 2 जीरो बढ़ा करके आप दशमलव लगा दीजिए। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दशमलव प्रसार में बदल गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका 17/8। 17/8 इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप तो इसका ये तो आसान है क्योंकि इसमें 8 से डिवाइड करना है तो 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए 17 में। तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा, दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 होगा। 8 8, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं 1। तो 8 पंचे 40। इस तरह आपका ये डिवाइड हो गया। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो 2.125 आएगा। तो ये हो गया इसका शांत दशमलव प्रसार दूसरा। ये इसका पहला वाला था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 64/455। 64/455 और इसका हमने बताया था कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा। तो इसका लिख दो, तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हमें केवल शांत वाले का ही ज्ञात करना है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 15/1600। 15/1600। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा सरल करिए। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 3 15, 5 से इसको भी काट दीजिए। 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, मतलब आएगा ये 3/320। तो इसको थोड़ा अगर आसान करना हो तो 320 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए 320 का फैक्टर करिए। तो इसको 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये आएगा आपका 160। फिर 2 से काटिए तो 80 आएगा। फिर 2 से काटिए तो 40 आएगा। 2 से काटिए 20 आएगा। 2 से काटिए 10 आएगा, 10। 2 से काटिए 5 आएगा और 5 को 5 से काट दीजिए। तो इस प्रकार जो आएगा ये ऊपर है 3 और 320 का जो फैक्टर आएगा ये 2 पावर 6 × 5 आएगा।
ये 2 की पावर 6 हो गया। अब इस क्या करते हैं, चूँकि 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए हम लोग 5 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 6 इंटू 5 की पावर 6। इसका जब मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे, ये हो जाएगा 3125 और इसका जब लिखेंगे तो 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। 3 से गुणा करेंगे इसका, तो जब 3 से इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375 और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 की घात 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9375 और यहाँ पे इसको ले सकते हैं 1 के आगे 6 जीरो और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9375 ऐसे ही आएगा। और चूँकि 6 जीरो तो 6 के बाद दशमलव लगाओ तो ये 4 अंक ही है, 2 जीरो आप बढ़ा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल हमारा है कि पाँचवा है। पाँचवा कह रहा है 29/343 29/343 और इसका प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा, इसका पहले बता चुके हैं। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चलिए छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 23/23 और बटे में कह रहा है 2 की घात 3 और इंटू 5 के पावर 2 तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। चूँकि इसमें केवल 2 और 5 है तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 3 बनाने के लिए हमने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 5 आई 15 और 5 10 11 तो 115 हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 था, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा। तो हम लोग पूरे का लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं 115 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात 3 और इसको लिख सकते हैं हम 115 और 10 की घात 3 को लिख सकते हैं 1000। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 115 में कितने अंक बदला, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ दशमलव लगा के आप 0 लिख सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.115। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 129/2 की घात 5 2 की घात 2 कह रहा है 5 की घात 7 और 7 की घात 5 और 7 की घात 5। अब चूंकि इसके प्रसार में देखिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है 6/15। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सरल कर लें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये आ जाएगा आपका 2/5। अब चाहे तो आप 2/5 या 5 से भाग दे दीजिए और चाहे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 से भाग देना आसान रहेगा। 5 से जिसमें भाग देंगे, यहाँ देखिए अगर 5 से हमें 2 में भाग देना है तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 5 चौक 20, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आपका आ जाएगा ये 0.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 35/50। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कर लेते हैं, 5 से काट दिए, 5 से 35 और 5 से काटिए 5 दामा 50, तो ये हो जाएगा 7/10। अब 10 से अगर 7 में भाग देना है तो 7 उतार के 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है 77/210। 77/210। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इस तरह हमारा ये
दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके दशमलव प्रसार को देख के बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला देखिए, पहला कह रहा है, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि इसमें इस संख्या के दशमलव के बाद देखिए इसका अंत होता है। तो जिस संख्या में भी दशमलव के बाद उसका पूरा अंत हो जाए तो वो संख्या जो होती है वो शांत होती है। उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। और शांत दशमलव प्रसार एक परमीय संख्या होती है। तो चूँकि इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं हम लोग कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तथा MYN ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इस प्रकार आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में ध्यान से देखिए, तो इस संख्या में दशमलव के बाद इसका अंत नहीं हो रहा है। तो चूँकि इसका दशमलव के बाद अंत नहीं हो रहा है तो ये अशांत है। और इसमें ना ही कोई संख्या रिपीट कर रही है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें 1 0 है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 3 0 है, इसके बाद 4 0। इसका मतलब 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब होता है इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो बार बार रिपीट करेगा। तो इसका मतलब ना तो इसका अंत है, ना ही इसमें कोई संख्या का रिपीट होती है। तो ऐसे संख्या को हम लोग अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या परमीय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरमीय संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है। तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखने पड़ रहा है कि दशमलव के बाद का कोई अंत नहीं है, क्योंकि चूँकि इसके ऊपर जो ये बार का चिन्ह लगा हुआ है ये बताता है कि ये सारी संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। और ये चूँकि रिपीट बार बार होती रहेंगी तो इसका कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब ये अशांत है। परंतु चूँकि ये सारी संख्याएं जिसके ऊपर बार लगा है ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये अशांत तथा आवर्ती संख्या है। तो दशमलव प्रसार शांत वाले भी परमीय संख्या होती है और अशांत आवर्ती वाली भी परमीय संख्या होती है। केवल अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वो अपरमीय होती है। तो लिखिए, चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत तथा आवर्ती मतलब रिपीटिंग, आवर्ती अशांत आवर्ती है। इसलिए यह एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या अवश्य होगी। इस प्रकार हम लोग का ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।